इसको कहते हैं तजाद, इसको कहते हैं झूठ। और जनाबे स्पीकर, इसी तरह मैं ये बात भी वाजे करना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत बड़े दावे किए गए कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि टूरिज्म, पाकिस्तान का मुस्तकबिल टूरिज्म है। जनाब, कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है टूरिज्म को प्रमोट करने का, वो पीटीडीसी है। जनाब स्पीकर, ये कैबिनेट डिवीजन का बजट है, मुझे 1 रुपया दिखा दें कि इस हुकूमत ने टूरिज्म की तरक्की के लिए डाला हो बीच में। ये वो झूठ हैं जो बोले जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वजीर आजम नेटो से ताल्लुक रखते हैं, ये नेटो के नुमाइंदे हैं। नो एक्शन, टॉक ओनली। आपने जो भी मसला आए उसके ऊपर एक तकरीर करा लें उनसे। जनाब वजीर आजम साहब, वो गरीब, वो मजदूर, वो किसान जो आपकी पॉलिसियों से भूखे मर गए हैं, आपकी तकरीरों से उनका पेट नहीं भरता। वो नौजवान जो आज जूतियां चटक रहा है कि आज उसके लिए रोजगार बंद है, कारखाने बंद हैं, दफ्तरों में जाता है उसको धत्कार दिया जाता है, चूंकि मईशत का पहिया आपने जाम कर दिया है, उसको आपकी तकरीर से रोजगार नहीं मिलेगा। वो बीमार जिसके लिए आपने 600 गुना दवाइयां महंगी कर दी हैं, आपकी तकरीर उसके लिए कोई तावीज़ बन के उसको सेहत नहीं देगी, उसको अपनी दवाइयां खरीदनी है। लिहाजा आज पाकिस्तान के अंदर जो ये बदहाली और तबाही है, उसकी बड़ी वजह यही है कि जो दावे किए जाते हैं उन पर अमल नहीं किया जाता। टूरिज्म के ऊपर वजीर आजम के लेक्चर सुन लें, तकरीरें सुन लें तो वाह वाह आश करता है दुनिया, क्या बात है जी, कितना बड़ा टूरिज्म को अप्रिशिएट करने वाला वजीर आजम है। और बजट देखें, 0/0 टूरिज्म के लिए 1 रुपया नहीं डाला। इस तरह की तकरीरों से, झूठे दावों से मुल्क नहीं चलते। फिर जनाबे स्पीकर, कहा गया कि हम क्लीन गवर्नमेंट लेकर आएंगे। मैं 2 इस काबीना की नाअहलियां बताना चाहता हूं। शुगर के अंदर जब अपने बंदे पकड़े गए तो उन चोरों को बचाने के लिए पूरी शुगर इंडस्ट्री पे FIR काट दी। हम देहाती लोग हैं, हमारे गांवों में होता है कि जिस बंदे को, कातिल को बचाना होता है तो कातिल पार्टी मकतूल पार्टी में घुस के कहती है FIR जो है पूरे गांव के ऊपर कटा दो। जब पूरे गांव पे FIR काटी जाती है तो असल कातिल भी छूट जाता है। इन्होंने अपने चोरों को बचाने के लिए पूरी शुगर इंडस्ट्री के ऊपर FIR काट दी। फिर क्या किया कि एक जहाज का क्रैश, इन्हें कहा था तलाश करें कि कैसे हुआ है। एक जहाज के क्रैश को प्रोब करने के लिए पूरी पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को क्रैश कर दिया। आज पूरी दुनिया में इदारिये छपे हैं, तस्वीरें छपी हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां बोगस पायलट है। आज हमारे सैकड़ों वो पायलट्स जो इंटरनेशनल एयरलाइंस में फ्लाइंग कर रहे हैं वो मशकूक हो गए हैं। और मुझे डर है खुदा ना खास्ता कि कहीं PIA की लैंडिंग राइट्स खत्म ना हो जाएं यूरोप और अमेरिका के अंदर। आयटा जो है वो क्वेश्चन करेगी इस तरह के गैर जिम्मेदार बयानात कि आप अपने पूरे मुल्क को चोर साबित कर रहे हैं, पूरे मुल्क को आप बदनाम करते हैं। यही काम वजीर आजम ने किया कि हमारी हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है, पाकिस्तान बैंकरप्ट है, पाकिस्तान दिवालिया है। जनाब स्पीकर, जिस घर का बड़ा अपने मुल्क और घर की इस तरह बदखोई करेगा वहां कौन सरमायाकार आएगा? तो ये रियासत मदीना नहीं है, ये सोवियत यूनियन मॉडल है, ये गोर्बाचोव हैं, ये पाकिस्तान के गोर्बाचोव हैं जो पाकिस्तान की रियासत को, मईशत को अपनी नाअहली के साथ सिर्फ अपने आप को फरिश्ता साबित करने के लिए, 22 करोड़ लोगों को चोर साबित करने के लिए एक के बाद एक शोबे को ये तबाह कर रहे हैं, लोगों का इत्मीनान खत्म कर रहे हैं, दुनिया के सामने पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये कैबिनेट डिवीजन जो 50 वज़रा के बोझ के साथ अगर ये दानिश मुल्क को दे रही है तो पाकिस्तानी कौम के लिए ये दानिश बहुत महंगी पड़ रही है। ना कोई सिमत है, ना ये पता है ये किधर जा रहे हैं। ये सिर्फ इक्तदार के मजे लेने की खातिर इनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, बाय हुक बन जाऊं, बाय क्रुक बन जाऊं। वजीर आजम बन गए हैं, अब ना रोड मैप है, ना विजन है,
फिर अब ये कहते हैं टीम नहीं मिली। मैं इस बात पे बात खत्म करता हूं। मार्गरेट थैचर से एक दफा डेविड फ्रॉस्ट ने इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट यू आर अ वेरी मीडियोकर पर्सन बट यू स्टील द क्रेडिट ऑफ योर एडवाइजर्स। तो मार्गरेट थैचर ने बरजस्ता जवाब दिया, आई अपॉइंट माई एडवाइजर्स। अगर एडवाइजर अच्छे हैं, अगर एडवाइजर बुरे हैं, लीडर उसका जिम्मेदार है। यह कह के आप नहीं बच सकते कि जी कप्तान तो बड़ा नेक था, उसके मुशीरों और वजीरों ने उसको मरवा दिया है। अगर कप्तान के मुशीर नालायक हैं तो कप्तान भी नालायक है।